ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये स्कूल है, ये कोई सत्संग नहीं है। महंत ब्राह्मण व कुछ सन्यासी सामने नहीं बैठा है। डर की कोई बात नहीं कि स्वामी नाराज न हो जाए। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं ना, तो उनके पांव धोकर पीते हैं। ये तो बाप है ना। घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? वहां तो सारा दिन गुरुजी 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 करते रहते हैं। यहाँ तो ऐसे नहीं करना है। ये तो बाप है। गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है। बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है। गुरु से अपना वर्षा मिलता है, टीचर से अपना वर्षा मिलता है, पर बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। यहाँ भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहाँ से ली, ये कोई भी नहीं जानते। तुम समझते हो हम ये थे फिर बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते कि ये कौन है, हम किसको पूछते हैं। शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ा कर आते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं है। तुमको अब फीलिंग आती है कि हम ये मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं। बाबा खुद भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए। खुद भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए। अब समझते हैं ये तो टाइम वेस्ट हो गया और ही नीचे उतरते गए। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। हमारी कोई से दुश्मनी नहीं है। हमारी एक बाप के साथ ही प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो ना, तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम पढ़ करके यह बन रहे हैं। तुमको मालूम है यह राजधानी कैसे स्थापन होती है? बाप कहते हैं बच्चे मूंझो मत। क्या मत करो? मूंझो मत। बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, माया के बन जाते हैं। उनको कहा जाता है ट्रेटर। क्या कहा जाता है? ट्रेटर, जो एक राजधानी से निकल दूसरे के जाकर बनते हैं। बाप से हाथ छुड़ाते और जाके माया के बन जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रेटर। एक राजधानी से दूसरे के जाके बन जाते हैं, तो उस राजधानी के होते हैं फिर दूसरे के जाके बन जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं। भक्ति मार्ग में कितने भटकते हैं, दान पुण्य तीर्थ व्रत नेम आदि बहुत करते हैं। अच्छा साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ? उससे हुआ क्या? चढ़ती कला तो हुई नहीं, और ही उतरती कला हुई। तुम्हारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, बाकी सबकी है उतरती कला। गुरु लोग कहते भी है ना, ज्ञान ब्रह्मा का दिन है और भक्ति ब्रह्मा की रात है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहती है हे अविनाशी बाप, हमको आकर पावन बनाओ। किसने कहा? आत्मा कहती है हे अविनाशी बाप, हमको आकर पावन बनाओ। इसमें मुक्ति जीवन मुक्ति सब आ जाता है। तुम अभी समझते हो भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे, ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती। क्या कहने से टेस्ट है? भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती, वर्षा याद ही नहीं आता। तुम कहेंगे ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, तो फौरन वर्षा याद आएगा। अभी तुम समझते हो कि यह रावण राज्य है। राम राज्य होता है सतयुग में, और अभी तो है कलयुग। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे,
एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यहाँ तो मनुष्य देखो शांति के लिए कितना भटकते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। तुम उनको लिख सकते हो, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी वह सागर है, सब कुछ उनसे मिलता है। ऐसे तुम लिखकर उनको दे सकते हो। अभी तुम जानते हो सत्यु में हम बहुत धनवान थे, विश्व में शांति तो वहां थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम घर में। विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति सब था। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए तो शास्त्र में क्या क्या बातें लिख दी है। हाँ, ऐसे स्वर्ग के लिए तो शास्त्र में क्या क्या बातें लिख दी है। अब बाप कहते मैं तुमको इतना समझाता हूँ, मैं तुमको इतना समझाता हूँ जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार ही नहीं है कि नहीं। हाँ, है नहीं ये बात। बाबा ने इतना समझा दिया है, इतनी बातें, सब कुछ तो क्लियर हो गया है, सब कुछ तो पता पड़ गया है। फिर भी अगर कईयों के प्रश्न उठते हैं तो कहाँ से उठ रहे प्रश्न? उठ ही नहीं सकते ना कोई प्रश्न। जब हर प्रश्न का उत्तर आपको अपने पास मिल रहा है, बुद्धि के अंदर ज्ञान धन भरा पड़ा है, तो उससे निकालो, हर प्रश्न का तो उत्तर निकल आएगा। फिर कहाँ से आएंगे प्रश्न? आएंगे क्या? तो बाबा कहते फिर तो कोई भी प्रश्न पूछने की तो दरकार ही नहीं है। पहले तो मामेकम याद करो। तुम बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। सूत तो मुझा हुआ है, जो सूत है ना ये सारा मुझा दिया है। अब सुलझाना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं। कृष्ण को चक्र दे दिया, क्या दे दिया? चक्र दे दिया, जिससे अकासुर बकासुर को मारा। चक्र दे दिया कृष्ण को और मारा उस चक्र से अकासुर बकासुर को। अरे वह कोई हिंसक था क्या? हाँ, कृष्ण कोई हिंसक था क्या जो अकासुर बकासुर को मारेंगे? फिर कहते फलानी फलानी को भगाया भी, एक तरफ मारा भी और फिर भगाया भी। हाँ, कितने देखो कितने कलंक लगाते हैं। तो फलानी फलानी को भगाया, अब तो ये डबल हिंसक बना दिया। डबल हिंसक, एक तो चक्र से अकासुर बकासुर को मारा और दूसरा फलानी फलानी को भगा दिया। तो ये तो डबल हिंसक को बना दिया है। वंडर है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उन्हों के बुद्धि की कमाल है। तो उन्होंने जैसा सोचा जैसा समझा वैसे लिखवा दिया, ऐसा ही हुआ ना। उन्हों की ये बुद्धि की कमाल है बच्चे। फिर उनको कहते व्यास भगवान। अब बाप कहते मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो, और कोई बात ही नहीं है। तुमको योग में बिठाया जाता है क्योंकि बहुत है जो बाबा को याद ही नहीं करते हैं, अपने ही धंधे में रहते हैं, इसलिए कहा जाता है योग में बैठो। ये तो बाबा तो क्या कहते चलते फिरते इतना अभ्यास हो और कर्म करते इतना अभ्यास हो कि याद की तार ऊपर जुड़ी ही जाए। तो बाबा कहते तुम्हारे को धंधा दौड़ी में इतना समय लग जाता है तो तुम्हारा अभ्यास थोड़ा कम है, इसलिए तुमको योग में बिठाया जाता है। उनको फुर्सत ही नहीं रहती है जो अपने धंधे में रहते हैं, परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। बाबा ने याद ऐसी सहज बताई है कि कार्य करो और बुद्धि बाप को याद करती रहे। तुम आशिक हो मुझ माशूक के। अब मैं तुमको कहता हूँ और संग तोड़ मुझे एक संग जोड़ो। कितनी सहज सी बात है। आज बाबा कह रहे कितना समझाता हूँ तुमको, फिर भी कई बार समझ ही नहीं आता है और छोड़ के या तो चले जाते हैं। तो बाबा को वंडर लगता है कि कैसे बाप के बने और फिर हाथ छोड़ के चले गए। तो वंडर तो लगता होगा ना बाबा को। पर बाबा बाद में क्या कहते हैं, ड्रामा में नूंद है। बाबा आश्चर्य नहीं खाते हैं। बाकी वंडर तो लगता है कि बाप की गोद को छोड़ के माया की गोद में जाके बैठ गए। बाकी आश्चर्य नहीं खाएंगे कि ये कैसे ऐसे ऐसे नहीं करते बाप। आप तो जानते हैं तो ड्रामा में नूंद है, कहीं आएंगे कहीं जाएंगे। क्योंकि यही तो माया है ना। बाप को कैसे पहचाने? अब सच्चा सच्चा पिता आया हुआ है, लेकिन सच्चा सच्चा बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़े ना, शरीर को भूलना पड़े। अब शरीर को भूलने में ही सारी मेहनत।
शरीर भूले तो उस बाप को भूल ना सके, शरीर बार बार याद आता है तो उस बाप को भूल जाते हैं। ये शरीर भूल जाए तो उस बाप के सिवाय कोई याद ना आए। तो ये प्रैक्टिस कम होती है, इसे बाप की याद भूल जाती है, बाबा को भुला देते हैं। फिर तो बाबा कहते हैं आशिक माशूक का देखो एग्जाम्पल, वो एक बार देखते हैं और याद लटक पड़ती है, उनकी याद आने लगती है ऑटोमेटिकली। वो कोई ऐसे स्पेशल थोड़ा बैठते हैं समाधि लगा के। तो बाबा उनका एग्जाम्पल देते बच्चों को। तो तुम्हारी भी याद ऐसी होनी चाहिए जो खाते पीते सिर्फ तुमको एक बाप की याद रहे, एक माशूक की तुम्हें याद आए। तो कितना सहज बाबा ने हमको समझा दिया है कि तुम्हारी याद कैसी होनी चाहिए। खाते पीते सिर्फ ये याद डालो कि मैं आत्मा हूँ और बाप को याद करो। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, तुम ये पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते। अपने बाल बच्चों को करते हैं ना, अपने बाल बच्चों को करते हो, मुझे नहीं कर सकते हो। हाँ, तुम्हें अपने बाल बच्चे ही याद आते रहते हैं, जो बचे हुए तुम्हारे बाल हैं, हाँ? वही तुमको याद आते हैं, बाल बचे, हाँ? वही तुमको याद आते पड़ते रहते हैं, मुझे नहीं याद कर सकते हो। देखो भक्ति मार्ग में क्या, आप आओगे तो हम आप परवार ही जाएंगे, जब आ गए ओहो आप आ गए, अब आ गए। अभी तो साइंस का युग शुरू हुआ है, अभी तो मौज मस्ती का समय शुरू हुआ है, अभी आए। तो पहले तो देखो कैसे फूकना पड़ता था, वो फूक फूक मार के खाना बनता था, हाँ, चूल्हे फूका करते थे, हाँ। तो अभी कितना सब कुछ, कितनी महंगाई हो गई है, तो अभी सब फिर से लकड़ियां जलाएंगे, हाँ। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, तुम ये पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते, अपने बाल बच्चों को करते हो, मुझे नहीं कर सकते हो। वास्तव में निष्ठा अक्षर कहना रॉन्ग है। बाबा डायरेक्ट आकर कहते हैं मामी कम याद करो। कल्प पहले भी सम्मुख बाप ने समझाया था, अभी समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे। कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। बाबा समझाते हैं ना कि अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब वापस जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। विकार में जाने के कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और 84 के चक्र की भी याद करो। यही स्वदर्शन चक्र है, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता। मुख से ज्ञान शंख बजाना है, ये ज्ञान की बातें हैं। ये तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। कितनी सहज बात, मुश्किल बात है? मुश्किल है याद करना, कितना सहज है कि तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। बस बाप को याद करो, तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। तो कितनी सहज सी बातें हैं, बाबा समझाते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो कि यह तो बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? अच्छा, मास में 1,00,000 2,00,000 कमाएंगे, एक मास में 1,00,000 2,00,000 कमाएंगे, परंतु ये सब तो खत्म हो जाएगा। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है कि पुत्र पोतरे तर पोतरे खाएंगे, पुत्र पोतरे तर पोतरे खाएंगे। इतना धन कमा के जाए ताकि वो सब याद करते रहे, इतना सारा धन हमारे दादा परदादा हमारे लिए रख के चले गए, और वो गुणगान करेंगे। कोई गुणगान नहीं करता, कहते इससे ज्यादा रख के जाते थोड़ा और। इच्छा तो कभी खत्म होती नहीं है, तो उनकी उससे बढ़ के उससे बढ़कर उससे बढ़कर और बढ़ती जाती है। तो सोचते हैं कि हम इतना कमाएं, लोभ रहता है कि हमारे पुत्र पोतरे तर पोतरे खाएंगे। ऐसे नहीं, पुनर्जन्म सब उस कुल में ही लेंगे। पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं, ठीक है ना। ये भी नहीं है कि वो जो कमा के जा रहे हैं कि चलो हम तर पोतरे या कोई भी हम भी बनकर आ जाएंगे, हम ही खा लेंगे, ऐसा तो हो ना सके। पता नहीं कहाँ कहाँ जाके लेंगे।
तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासियां जाकर बनेंगे तो कितना घाटा हो जाएगा। तो घाटे और फायदे का भी विचार करो। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं तो कुछ ना कुछ धर्माओं निकलते हैं। यह तो है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार जो कोई विरला करते हैं। यह सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बाप देते हैं ज्ञान रत्न, वे तो दाता है। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाप तो देते हैं विश्व की बादशाही। उनकी भेंट में ये चावल मुट्ठी तो हुई ना। तुम सब सौदा में हो, क्या देते हो और क्या देते हो। विश्व की बादशाही लेकर विश्व के मालिक बनते हो। बुद्धि कहती है एक ही भारत खंड होगा, प्रकृति भी नहीं होगी, आत्मा भी सतो प्रधान होगी। सत्युग में तुम देवताएं थे बच्चे तो प्योर सोना थे। फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है, इसलिए उनको सिल्वर एज कहा जाता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। इस समय तुम बहुत ऊंचे हो। विराट रूप का चित्र भी है ना, सिर्फ अर्थ तो वो नहीं समझते, तुम ही समझते हो। कितने ढेर चित्र है। कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं तो कोई साईं बाबा का रखते हैं। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर वहां जाकर शराब की महफिल करते हैं। बाप कहते कितना अज्ञान अंधियारा है। ये सब है भक्ति का अंधियारा। बच्चे संघ की बहुत संभाल रखनी है, संघ की बहुत संभाल रखनी है। कहा भी जाता है संग तारे उसंग बोरे, संग तारे उसंग बोरे। कुसंग है माया के 5 विकारों का। अभी तुमको सत्य बाप का संग मिला है जिससे तुम पार जा रहे हो। बाप ही सत्य बोलते हैं। कल्प कल्प तुमको सत्य का संग मिलता है, फिर आधा कल्प के बाद कुसंग मिलता है रावण का। इसलिए हालत ऐसी हो जाती। यह भी समझते हो कल्प पहले मिसल राजधानी जरूर स्थापन होगी, तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते, वहां तो है ही एक धर्म। विश्व में शांति थी जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। वहां अशांति कहाँ से आई। वह है ही ईश्वरीय राज्य। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है तो जरूर वहां सुख होगा। बाप का बच्चों पर प्यार होता है ना। बाप कहते हैं मैं जानता हूं तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं, मैं जानता हूं। समझते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आ जाएगा, इसलिए कितने धक्के खाते हैं। बाबा जानते तुमने बहुत धक्के खाए, मैं जानता हूं, क्योंकि समझते थे कि भगवान किसी ना किसी रूप में आ जाएगा। कब बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। अब बैल पर कभी सवारी होती है क्या? होती है क्या कभी बैल पर सवारी? जो बैल लेकर भी आते हैं वो भी कभी उस पर बैठ के नहीं आते हैं। तो कह रहे भगवान बैल पर बैठेगा। जो बैल लेकर घूमते हैं वो भी कभी बैल पर बैठ के नहीं आते, तो फिर बैल पर सवारी कैसे हुई? बैल पर कभी सवारी होती है क्या? कितना अंधियारा है। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा हमेशा बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं और कोई धर्म रहेगा ही नहीं। भारत है अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ। बाप का बर्थ प्लेस है ना। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, देखो कितना समझाते हैं। टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो। मैं तो रजाई लेता नहीं हूँ। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या कि आओ? मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ। कितने मजे का खेल है। मैं तुमको आया हूँ स्वर्ग के
के लायक बनाने, और स्वर्ग का रचयिता हूँ, पर मैं खुद स्वर्ग में नहीं आता हूँ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। देखो बाबा कितने प्यार से, कितनी रमणीकता से, कितने प्यार से वो बात कहते हैं। मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ, कितने मजे का खेल है। बाप कहते अच्छा बच्चे जीते रहो, हम वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ, ठीक है, अभी तुम जीते रहो, तुम खाओ पियो मौज करो, और मैं चला आधा कल्प के लिए वानप्रस्थ अवस्था में रहने, यानी परम धाम में। बाप कहते अब तो आफतें सिर पर खड़ी हैं, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, और जितना जो पढ़ेंगे ना वे ऊंच कुल में जाएंगे। जितना जो पढ़ाई को पढ़ेंगे वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऊंच कुल में जाएंगे। बाप कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट तो नशा चढ़े। सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। लौकिक में तो बच्चे को मिलता है ना, बाकी कन्यादान होता है, यहाँ तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, सो भी बेहद का। तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा को कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है, बाबा को कोई कहे बच्चा कि मुझे फुर्सत नहीं, अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने के लिए, ये कहने में शर्म नहीं आता? एक दिन भी भगवान मिस नहीं करता तो बच्चे कैसे मिस कर लेते हैं? एक दिन भी बाबा मिस नहीं करता है। बाबा को कहें बच्चे कि हमें ना फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं मिली हमें, बाबा बड़े काम दाम थे, बड़े धंधा दौड़ी थे, इसलिए आ ही नहीं पाए। हाँ? बाबा कहते अरे आत्मा को फुर्सत नहीं मेरे से पढ़ने के लिए, ये कहने में शर्म नहीं आती है? विचार करना चाहिए ना। ऐसे कई अनजाने में भी बोल देते हैं, क्या करे हम आ नहीं सकते हैं, बहुत ऐसे काम है, बहुत वो है, और बाबा आया पढ़ाने के लिए और बच्चे कहे काम है, फुर्सत नहीं। तो ऐसे कौन कहेगा? जो लास्ट किया तो मैं होंगी वही कहेंगे ना। ऐसे जो स्टार्टिंग में जाने वाली है वो ऐसे बोल सकेंगे क्या? उनको बोलना आएगा ही नहीं, और ना ही ऐसा सोचना आएगा, ना वो ऐसे सोच सकेंगे कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। जो बाद की आत्माएं होंगी वो ऐसा कहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे शर्म नहीं आती है कि ऐसा सोचते हो कि आप ये मेरे को तो फुर्सत नहीं है बाबा। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए कि हमको फुर्सत नहीं है। सब काम भूल कर पहले बाबा, जैसे बाबा एक भी दिन मिस नहीं करते, बच्चों को भी मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।